स्वागत है आपका मल्टीवर्स टेल्स के एक और भयानक हफ्ते में। आज हम आपको एक डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है मुंजिया की कहानी। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है जो एक दुर्घटना के बाद गांव में एक खौफनाक आत्मा बन जाता है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी की भयावहता और सच्चाई को। शाम का समय था और एक छोटे से गांव में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। गांव की गलियां सूनी थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी जो पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। आसमान में सूरज ढल रहा था, हर तरफ सन्नाटा था और ऐसा लगता था जैसे कोई अनहोनी घटने वाली हो। रवि, जो गांव का एक नौजवान लड़का था, अपने साधारण सफेद कुर्ते पैजामे में गांव की चौपाल पर खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा और समझने की कोशिश की कि आखिर गांव में ये अजीब सा माहौल क्यों है। उसकी नजरें हर उस कोने में टटोल रही थी जहां से कोई भी संकेत मिल सके। रवि धीरे धीरे गांव के उस पुराने वीरान घर की ओर बढ़ने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और हर कदम पर उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। वह जानता था कि इस घर के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन उसने कभी विश्वास नहीं किया था। जब रवि उस पुराने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि छायाओं में एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। वह बच्चा मुंजिया था, जिसकी आंखें गहरी लाल थीं, चेहरा पीला और बाल बिखरे हुए थे। उसने गेंद सफेद धोती पहन रखी थी जिस पर खून की धब्बे थीं। मुंजिया की उपस्थिति से वातावरण और भी डरावना हो गया। रवि ने मुंजिया को देखा और डर के मारे वही जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और शरीर कांपने लगा। ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी ताकत किसी ने चूस ली हो। उसे वहां से भागने का मन हुआ, लेकिन पैर जैसे जकड़ गए थे। आखिरकार रवि ने हिम्मत जुटाई और तेजी से अपने घर की ओर भागा। वह दौड़ते दौड़ते हांफने लगा और हर कदम पर उसे लग रहा था कि जैसे मुंजिया उसके पीछे पीछे आ रहा हो। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपने कानों में गूंजे सुनाई दे रही थी। गांव की गलियों में सिर्फ रवि के दौड़ने की आवाज गूंज रही थी। रवि जब अपने घर पहुंचा तो उसकी दादी, जो एक बुजुर्ग महिला थी, चिंतित होकर उसकी ओर दौड़ी। उन्होंने रवि को गले लगाया और पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों इतने डरे हुए हो? रवि ने हांफते हुए उन्हें मुंजिया के बारे में बताना शुरू किया। रवि ने दादी को सारी बात बताई और मुंजिया के बारे में सुनकर दादी का चेहरा भी सफेद पड़ गया। उन्होंने रवि को समझाया कि मुंजिया की आत्मा बहुत परेशान है और उसे मुक्ति दिलाने के लिए कुछ करना होगा। दादी ने गांव के पंडित जी से बात की और फैसला किया जो इस तरह की आत्माओं को शांत करने में माहिर थे। उनके चेहरे पर गंभीरता और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने रवि और उसकी दादी को आश्वासन दिया कि वह मुंजिया की आत्मा को शांत करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। रवि और पंडित जी रात के समय उस पुराने घर की ओर चल पड़े। उनके हाथों में लालटेन थी और रास्ता बहुत ही डरावना लग रहा था। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और सिर्फ लालटेन की रोशनी थी। उनके चेहरे दिख रहे थे। रवि का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन पंडित जी के साथ होने के कारण उसे थोड़ी हिम्मत मिल रही थी। जब वे पुराने घर के पास पहुंचे तो मुंजिया फिर से प्रकट हुआ। इस बार वह साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी लाल आंखें, पीला चेहरा, बिखरे बाल और खून से सनी धोती साफ दिख रही थी। पंडित जी ने अपनी माला पकड़ ली और जोर जोर से मंत्रों का जाप करने लगे।
उनकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी और उनके मंत्रों से माहौल में एक अलग ही ऊर्जा फैली हुई थी। मुंजिया धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे कि मंत्रों की शक्ति उसे पीछे धकेल रही है। रवि ने ये सब देखा और उसे पंडित जी पर पूरा विश्वास हो गया। मंत्रों की शक्ति से मुंजिया की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। वह अंधेरे में खो गया और उसके साथ ही घर का भयानक माहौल भी गायब हो गया। रवि और पंडित जी ने राहत की सांस ली और भगवान का धन्यवाद किया। उन्होंने समझ लिया कि मुंजिया की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है और गांव में फिर से शांति आ गई है। रवि और पंडित जी सुरक्षित गांव लौट आए। रवि के चेहरे पर अब डर की जगह शांति और संतोष था। रवि अपने घर लौट आया, लेकिन मुंजिया की यादें उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने अपने बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद की, लेकिन हर बार मुंजिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। वह पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलता रहा और आखिरकार सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगले दिन रवि के दोस्त मोहन, जो एक हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति था, उससे मिलने आया। उसने रवि की हालत देखी और उससे पूछा, क्या हुआ यार, क्यों इतना परेशान दिख रहा है? रवि ने मोहन को सारी घटना विस्तार से बताई। आसपास के गांव वाले भी बातचीत में शामिल हो गए और सब ने अपनी अपनी राय दी। गांव वाले इकट्ठे होकर मुंजिया के बारे में चर्चा करने लगे। सबकी चिंताएं और डर साफ दिखाई दे रहा था। सबने मिलकर फैसला किया कि इस समस्या का हल निकालना बहुत जरूरी है। गांव का माहौल बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण हो गया था। सबकी नजरें अब पंडित जी पर टिकी हुई थी। गांव के सरपंच सबको संबोधित किए। उन्होंने गंभीरता से कहा, हम सबको मिलकर इस आत्मा को शांति देनी होगी। पंडित जी की मदद से हम ये कार्य कर सकते हैं। सरपंच की बातें सुनकर सब में हिम्मत और उम्मीद जागी। रवि, मोहन और पंडित जी ने मिलकर गांव वालों को मुंजिया की आत्मा को शांत करने की प्रक्रिया समझाई। सब ने मिलकर मंदिर में पूजा का आयोजन किया और भगवान से प्रार्थना की। पंडित जी ने विशेष पूजा विधि शुरू की, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। सबने मिलकर मुंजिया की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस तरह मुंजिया की आत्मा को शांति मिल गई और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लेकिन ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी हमारी अज्ञानता और डर हमें अंधकार में धकेल देता है। धन्यवाद और अगले हफ्ते के लिए तैयार रहें, जब हम एक और भयानक कहानी लेकर आएंगे। मल्टीवर्स टेल्स में बने रहे और हमें कमेंट कर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।